નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 10ની અંદર 21મું ચેપ્ટર પહેલિયા મુકરિયા જોઈશું, જેના લેખક છે અમીર ખુસરો. जन्म 1253 और निधन 1325. आदिकाल की राजस्व परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता का लोक जीवन का रंगों में रंगी हुई है. उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ मनोविद का सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है. संकलित पहेलियाँ और मुकरियों में मानव मन की जिज्ञासा कुतूहल रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है. छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपनी कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है. उनके पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्ष्य देखकर विपरीत वस्तु का नाम पूछा जाता है. मुकरे में आरंभ में कहीं कहीं बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है. इन पहेलियों मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया. इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं. तो सबसे पहले हम पहेलियों की ओर नज़र देखेंगे, पहेलियाँ देखेंगे. तो सबसे पहली पहेली है, जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं, क्यों? तो इसमें है कि जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया, क्योंकि जूते में तला नहीं था और समोसा कढ़ाई में तला नहीं गया था. माने કે જોડા પહેર્યા નથી ને સમોસા ખાધા નથી, કારણ કે જોડામાં તળ્યું નહોતું અને સમોસા કઢાઈમાં તળ્યા ન હતા. उसके बाद है, अनार क्यों न चखा वजीर क्यों न रखा. तो उत्तर है, दाना न था. तो वो देखते हैं कि अनार नहीं चखा और वजीर का चुनाव नहीं, क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवारी में कोई दानेदार आदमी नहीं था जिसे वजीर के रूप में चुना जाता है. तो उसमें है, उसका गुजराती हम देखते हैं कि દાડમ ચાખ્યું નહીં અને વજીરે મંત્રીની ચૂંટણી કરી નહીં, કારણ કે દાડમમાં દાણા નહોતા અને ઉમેદવારમાં કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય નહોતો જેને વજીરના રૂપમાં ચૂંટી શકાય. उसके बाद है, रोटी जली क्यों घोड़ा अड़ा क्यों पान सड़ा क्यों. उसका उत्तर है, फेरा न था. तो उसमें कहा गया है कि रोटी क्यों जल गई, इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं गया. घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया, इसलिए कि सिखाया था कि तैयार नहीं किया गया था. पान क्यों सड़ गया, इसलिए कि पान की पत्तियों को उलट पुलट कर उसके सड़े हिस्से को काट कर निकाला नहीं गया. गुजराती देखते हैं. રોટલી કેમ દાઝી ગઈ, એટલા માટે કે તવી ઉપર એને ફેરવવામાં આવી નહોતી. ઘોડાસવારીમાં અથવા બાંધતા સમયે કેમ અટકી ગયો, એટલા માટે કે તેને તાલીમ આપવામાં આવી નહોતી. પાન કેમ સડી ગયું, એટલા માટે કે પાનને ઉલટ પુલટ કરવામાં આવ્યું ન હતું, કે તેના સડેલા ભાગને કાપી નાખવામાં આવ્યો ન હતો. एक नारी के हित दो बालक दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक टाढ़ा रहे फिर भी दोनों संग. उत्तर है चक्की के पाठ. तो एक औरत के दो बच्चे, उन दोनों में एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है, लेकिन इनमें से एक चलता रहता है और दूसरा अपनी जगह पर स्थिर रहता है. इसके बावजूद दोनों साथ साथ ही रहते हैं. दोनों लड़के चक्की के दोनों पल्ले हैं, एक पल्ला स्थिर रहता है और दूसरा पल्ला चलता रहता है, तभी अनाज पीसता है. एक સિંહને બે બાળકો, તે બંનેનો રંગ એક જેવો છે. એક જેવો આકાર છતાં પણ તેમાંનો એક ફરતો રહે છે અને બીજો પોતાની જગ્યાએ સ્થિર રહે છે. આમ છતાં બંને એક સાથે રહે છે. બંને બાળકો ઘંટીના બે પર છે, એક પર સ્થિર રહે છે અને બીજું પર ચાલતું રહે છે, ત્યારે જ અનાજ પીસાતું હોય છે. अब विद्यार्थी मित्रों, मुकरियों की ओर हम थोड़ी नज़र देखेंगे, समझेंगे. जब मांगूँ तब जल परी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरा मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा. तो उत्तर है लोटा. तो मुकरियों की ओर देखेंगे कि वह आदेश का पालन करने वाला है. जब भी मैं भी पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर होता है. वह मेरी प्यास बुझा देता है. उसका तन यानी आकार बहुत छोटा है, पर उसमें पानी काफ़ी आता है. एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहते हैं, सखी क्या यह साजन है? जवाब में वह कहती है कि नहीं साजन नहीं सखी, वह एक लोटा है. वो आवे तो शादी होए, उस बिना दूजा और न कोई. मीठे लागे वाके बोल, हे सखी साजन ना सखी ढोल. उत्तर है ढोल. वो देखते हैं कि शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है, यह काम और कोई नहीं कर सकता. उसके स्वर में बहुत मीठे लगते हैं. एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछते हैं, सखी क्या वे साजन है? जवाब में कहती है, नहीं साजन सखी, वह ढोल है. अति सुरंग है रंग रंगीले है गुणवन बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता है, सखी साजन ना सखी तोता.
का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता। हे सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से जवाब के रूप में पूछती है कि सखी क्या वे साजन है। सखी जवाब में कहती है नहीं सखी, नहीं नहीं, वह साजन नहीं, वह तो एक तोता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ में देखते हैं कि अनार माने कि एक दानेदार फल, जिसे दाड़म हम गुजराती में कहते हैं। वजीर माने कि मंत्री, अडना माने कि रुक जाना, टाड़ा माने कि खड़ा, तपन माने कि आग, साजन माने कि पति, दूजा माने कि दूसरा और गुणवंत माने कि गुणवान। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी नोटबुक में पहेलियाँ, मुकरिया, शब्दार्थ, स्वाध्याय और जो लेखक परिचय है उसका आपको परिचय लिखना है।